हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमसे वो आज क्या कहना चाहते हैं। आपने बाइबल से बहुत बार बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है और हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं और प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि सभी लोग वो पवित्र बने, क्योंकि हमें बुलाने वाले प्रभु यीशु वो पवित्र हैं। पवित्र मतलब सर से लेकर पांव तक कोई भी गलती नहीं, कोई भी पाप नहीं, कोई भी ऐसा दोष नहीं। तो ऐसे परमेश्वर हमारे हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं और जिनके ऊपर हम अपना विश्वास रखते हैं। वो परमेश्वर जिन्होंने हमें पवित्र बाइबल दिया। बाइबल में ढेर सारी आज्ञाएं हैं और आज्ञा वो है इंसान के लिए आज्ञा है और इंसान को उस आज्ञा को मानना है और आज्ञा को मानकर ही इंसान वो स्वर्ग में जा सकता है। आप चाहे ढेर सारे चमत्कार करो, ढेर सारी प्रार्थना करो, ढेर सारे उपवास करो, दान करो, दशमांश दो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो आज मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। प्रभु यीशु ने एक वचन में बात कही और वो बात क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसके पढ़ूंगा मैं 28 वचन से। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। तो देखो, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डाल लेता है तो समझो उसके साथ उसने विचार कर लिया। अभी देखो, विचार करने में और देखने में कितनी बड़ी बात है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, अगर यदि कोई इंसान, फिर मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 28 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि ये जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। तो देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि यदि कोई, मतलब कोई भी हो सकता है, वो बुरी इच्छा से किसी स्त्री के ऊपर अपनी नज़र डालता है तो उसके साथ उसने व्यभिचार कर लिया। तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों बोला? अभी व्यभिचार करने में और किसी को बुरा देखने में तो काफ़ी अंतर है। अगर हम आज के दौर में बात करें, इंसान की नज़र से देखें, किसी ने मन में बुरा विचार रख लिया और किसी ने किसी के साथ व्यभिचार कर लिया, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दी क्यों? प्रभु यीशु ने ऐसा बोला क्यों? उसका कारण क्या है? और उसका कारण मैं बाइबल से पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 27 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। देखो, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था कि तुम लोगों ने सुना हुआ है कि व्यभिचार नहीं करना, ये आज्ञा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने जो आज्ञा दी वो था व्यभिचार मत करना, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों बोल दिया कि यदि कोई कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखता है तो वो उसके साथ व्यभिचार कर लेता है? ऐसा प्रभु यीशु ने क्यों बोल दिया? क्या कारण है इसका? प्रभु यीशु ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम व्यभिचार मत करना। अभी हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि जिस जगह जाना नहीं, जिस शहर में जाना नहीं, उसका रास्ता पूछकर भी क्या फायदा। जी हाँ, किसी व्यक्ति को कहीं पर जाना ही नहीं है तो उसका रास्ता पूछकर उसको क्या फायदा है, ऐसा पंजाबी में कहावत है हमारे। तो प्रभु यीशु कहना क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु
समझाना क्या चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं, अरे जब मैंने आज्ञा दी है कि व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना, तो फिर जब तुम्हें व्यभिचार करना ही नहीं है, जब तुम्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तो मन के अंदर ऐसी बुरी इच्छा लेकर क्यों आते हो? क्यों ऐसी बुरी इच्छा रखते हो मन के अंदर? समझे आप लोग? जब किसी को किसी के साथ व्यभिचार करना ही नहीं, तो फिर किसी के ऊपर बुरी नजर डालने का फायदा क्या? तो प्रभु से यही कहना चाहते हैं कि जो मैंने आज्ञा दी कि व्यभिचार नहीं करना, तो इसका मतलब जो कोई व्यभिचार करना ही नहीं है, तो किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर क्यों? क्यों उसके बारे में ऐसे विचार रखते हो मन में? क्यों उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचते हो? मतलब ये अगर तुम ऐसा करते हो तो समझो तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा बुरा कर्म कर लिया। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, बाइबल से ही पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा याकूब उसका 1 अध्याय उसके 14 वचन से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा, स्पष्ट लिखा है कि जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं तो ऐसी अभिलाषा क्यों? अभी ऐसी अभिलाषा क्यों करोगे? जब तुम्हें किसी के साथ गलत करना ही नहीं, तो ऐसा सोचोगे क्यों? ऐसा मन के अंदर विचार क्यों रखोगे? तो देखो, अगर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी अभिलाषा रखेगा, तो मत मान लो वो अभिलाषा में खींचकर चला जाएगा और उसमें फंस जाएगा, और वो इसी परतावे में जो शैतान की ओर से आता है परतावा, उसमें वो फंस जाएगा। देखो, परतावे में फंस जाएगा। फिर लिखा है, फिर अभिलाषा जो इच्छा होती है ना, वो क्या हो जाएगी? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो देखो, शुरुआत कहाँ से हुई? अभिलाषा से हुई। तो जब इंसान किसी स्त्री के ऊपर ऐसी बुरी इच्छा रखता है, कुदृष्टि रखता है, तब उसके अंदर ऐसी अभिलाषा पैदा हो जाएगी, और ऐसी अभिलाषा में वो खींचकर वो फंस जाएगा, और उसी अभिलाषा से क्या होगा? वो गर्भवती हो जाएगी। अभिलाषा गर्भवती हो जाएगी। जब वो गर्भवती हो जाएगी तो जिसको गर्भ हुआ है वो कभी ना कभी तो जन्म देगी। फिर जन्म किसको मिलेगा? पाप को जन्म मिलेगा, पाप को जन्म मिलेगा। एक बार दाऊद जो इजराइल के राजा थे, एक बार वो अपने महल की छत के ऊपर ऐसे घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तब क्या हुआ? एक स्त्री को देखा उसने, बैतशबा को। वो नहा चुकी थी, नहा रही थी। तो भी उसके अंदर क्या हुआ? ऐसी इच्छा हुई, अभिलाषा जागी उसके अंदर। और उसके बाद क्या हुआ आप लोग अच्छे से जानते हो। उसने उसको अपने घर पे बुलाया और उसके साथ वो सो गया, मतलब पाप हो गया उनसे। तो कहने का मतलब, जब जिस गांव में जाना ही नहीं, जब जिस शहर जाना नहीं, जिस जगह जाना ही नहीं है, तो उसका रास्ता पूछकर भी क्या फायदा है। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं कि व्यभिचार मत करना। पहले तो परमेश्वर ने यही कहा व्यभिचार मत करना, लेकिन व्यभिचार नहीं करते लोग, मन के अंदर बुरी बुरी इच्छा रखते हैं। तो प्रभु सुन के बोला, जो ऐसा करेगा समझो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मतलब अरे जब तुम्हें करना ही नहीं है तो क्यों बुरी इच्छा रखते हो। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसके 31 वचन से। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना। देखो क्या लिखा है, जब दाख मधु मतलब शराब की बात हो रही है। जब शराब लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, कटोरा मतलब कोई ऐसा गिलास हो सकता है, जब उसके अंदर दिखाई देता है तो वो सुंदर दिखाई देती है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। देखो उसको नहीं देखना, देखो नहीं देखना। लिखा है आगे, क्योंकि अंत में वह सरफ के समान डसता है और करैत के समान काटता है। अभी देखो प्रभु यीशु यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन यही सिखाना चाहता है। अरे जब शराब पीनी ही नहीं तो शराब के ऊपर ऐसी नज़र लगा कर क्या फायदा। ऐसे टिकटकी के साथ, ऐसे आनंद के साथ ऐसे क्यों देखना, उसको क्यों देखना ऐसा।
जब तुम्हें पीना ही नहीं। अगर पियोगे तो पियोगे कब? जब उसको ध्यान देखोगे उसके ऊपर, जब उसके ऊपर ध्यान लेकर जाओगे। जब ध्यान लेकर जाओगे तो मन में इच्छा जाग जाएगी, अभिलाषा जाग जाएगी, और उसी अभिलाषा के कारण तुम लोग वहां पर खींचकर जा सकते हो, फंस सकते हो उसमें। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप का जन्म देती है। तो देखो, प्रभु यीशु यही कहना चाहते हैं कि जिस बात से परमेश्वर का वचन मना करता है, उसका मना करने का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा मत करो? परमेश्वर ने क्यों बोला वैसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो? क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? क्यों परमेश्वर ने हर आज्ञा में ऐसा बोला, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना? अरे अगर प्रभु यीशु ने मना किया है ना, प्रभु यीशु ने मना किया है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। प्रभु यीशु ने जो मना किया उसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्या आप उस कारण को समझ सके? प्रभु यीशु ने बोला चोरी मत कर, तो मत कर। पूछो मत प्रभु यीशु को क्यों नहीं कर रही। अगर तुम किसी के घर में चोरी करोगे तो कोई तो है जो आपके घर में भी आकर चोरी कर सकता है। अगर ये आज्ञा होती तो सोचो, अगर प्रभु यीशु ने आज्ञा दी होती कि चोरी करो, हफ्ते में कम से कम एक चोरी करनी है, तो किसके घर में जाते चोरी करने के लिए? तो क्या ये आज्ञा दूसरे लोगों के लिए नहीं थी? क्या वो लोग आपके घर में चोरी करने के लिए नहीं आने वाले थे? प्रभु यीशु ने बोला खून मत कर। अगर आज्ञा होती एक महीने में 2 खून करने हैं, तो किससे छुपते आप लोग? कैसे छुप कर चलते? और क्या आप आज़ादी के साथ घूम सकते थे? आपके अंदर डर लगा रहता, अरे अगर मैंने किसी का मर्डर किया, जा कोई मुझे मेरा मर्डर न कर दे। तो देखो, प्रभु यीशु ने बोला मत कर, मत कर, तो कुछ मत करो। प्रभु यीशु ने जो बोला है उसको समझो कि प्रभु यीशु ने क्यों बोला है। प्रभु यीशु ने क्यों बोला है कि किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि मत डाल। अरे जब तुम्हें विचार करना ही नहीं, तो क्यों ऐसी नज़रों से देखते हो? क्यों मन के अंदर ऐसे विचार रखते हो? अगर ऐसे विचार लेकर आओगे, मन के अंदर ऐसी बातें लेकर आओगे, तो समझो वो अभिलाषा है। और अभिलाषा क्या करेगी? वो जब गर्भवती हो जाएगी तो पाप को जन्म देगी, और पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी है वो तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मतलब कहां से शुरू हुआ? अभिलाषा से। अभिलाषा कब आएगी? जब आप ऐसे किसी को देखते हो। तो आपने किसी के घर को ऐसा देखा, किसी के कपड़ों को ऐसा देखा, किसी को गाड़ी को, या किसी भी ऐसी वस्तु को देखा आपने, तो क्या होगा आपके अंदर? वो अभिलाषा जाग जाएगी। तो दाऊद राजा से यही गलती हुआ। उसने देखा, क्या उसकी शादी नहीं हुई थी? क्या उसके पास रानियां नहीं थी? सब कुछ था उसके पास, लेकिन देखो उसने देखा उसके अंदर एक ऐसी अभिलाषा जाग उठी। अभिलाषा जाग उठी तो फिर वो उसने गर्भ धारण कर लिया। ऐसे ढेर सारी बातें हैं। अलीशा का सेवक था गेहजी, तो उसके अंदर भी यही अभिलाषा ने जन्म ले लिया। उसके स्वामी ने, अलीशा ने मना कर दिया था चांदी, कपड़ा, सोना लेने से। तो यही अभिलाषा किसके अंदर आ गई? गेहजी के अंदर आ गई। उसके अंदर लालच आ गया और वो अभिलाषा ने जन्म ले लिया। अभिलाषा गर्भवती हो गई और पाप ने जन्म ले लिया। फिर देखो उसको कोढ़ लग गया। इसलिए जिस जगह जाना ही नहीं, जिस गांव में, जिस शहर में जाना ही नहीं, उसका रास्ता पूछकर भी क्या फायदा? खाम आप अपना टाइम खराब करोगे, किसी का वक्त बर्बाद करोगे। इसलिए जो आपको करना है, जो बाइबल की आज्ञा है, सिर्फ वही करो, ना उससे ज़्यादा करो, ना उससे कम करो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।